औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहूम यानी 9th स्टैंडर्ड के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आप लोगों के लिए मैं अपना पहला वीडियो लेकर आया हूँ। कबल जांच यानी प्री टेस्ट का सवालियाती पर्चा आप लोगों के सामने है। इस सवालियाती पर्चे को ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, चुनांचे यहाँ पर इस पर कुछ तबसरा करते हैं और ये सवालियाती पर्चा आप हल करेंगे। फिर ये सवालियाती पर्चा जो है पिछले साल यानी 8वीं जमात में आपने मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर मुश्तमिल ये सवालात मैंने इस पर्चे में लिए हैं। आप इन्हें हल करें, फिर इंशाअल्लाह आप इन सवालात को 200 पेजेस की नोटबुक में भी हल करें और साथ साथ इस तरह के एक कागज़ में भी इसको पेपर में भी सॉल्व करें ताकि इसको जो है आप आसानी से जांच कर सको। और किस तरह जांच करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। तो लिहाजा आइए इस सवालियाती पर्चे की तरफ चलते हैं। कबल जांच प्री टेस्ट 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। खाना पूरी करो। पहले 3 सवालात यक मुतगय्युरी मसावातों के सबक से या टॉपिक से उठाए गए हैं। मसावात यक जमा 5 बराबर 10 में यक्स की कीमत डैश होगी। तो इस मसावात में यक्स की जो कीमत आती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सवाल नंबर 2 है मसावात y नफी 2 बराबर 7 में y की कीमत डैश होगी। तो इस मसावात को हल करते हुए आपको y की कीमत जो आएगी वो यहाँ पर लिखना है। 2 इजहारात के मसावी होने का बयान डैश कहलाता है। तो 2 अलजबराई इजहारात के मसावी होने के बयान को क्या कहा जाता है वो यहाँ पर लफ्ज़ या इस्तिलाह आपको लिखनी है। फिर चौथा सवाल है 3 या ज़्यादा खती क़ितात से गिरी शक्ल डैश कहलाती है। ये कसीर ज़िले टॉपिक से उठाया गया सवाल है। फिर उसी तरह 6 ज़िलों से गिरी शक्ल डैश कहलाती है। ये भी उसी टॉपिक का सवाल है। छठा सवाल है 4 ज़िले जिसके मुकाबिल ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी हो डैश कहलाता है। तो ये भी उसी सबक कसीर ज़िले से लिया गया सवाल है। 7वां सवाल है कोई अदद अपने तई 2 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद डैश कहलाता है। या किसी अदद के अपने तई 2 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद डैश कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर 4 है, 4 जब 4 से ज़रब पाता है तो 16 आता है। तो ये 16 इस 4 का क्या कहलाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 8वां सवाल है, यहाँ आइए 400 का मुरब्बा, 400 के मुरब्बे में सिफरात की तादाद डैश होती है। फिर 9वां सवाल है जज़र 16 नफी 2 का मुरब्बा। इसको हल करने के बाद आने वाला जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। 10वां सवाल है, ये सवाल नंबर 9 तक यानी सवाल नंबर 7, 8 और 9 ये मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा सबक से उठाए गए सवालात हैं। फिर सवाल नंबर 10, 11, 12 और 13 1, 2, 3, 4 ये 4 सवालात जो हैं वो जबरी इजहारात वाले सबक से या टॉपिक से उठाए गए हैं। तो 5x ज़रब 3x यानी 5x को 3x से जब हम ज़रब करते हैं तो जवाब क्या आता है वो जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 4ab ज़रब 2a² b² ज़रब 3a³ b³ इन तीनों का हासिल ज़रब क्या होता है यहाँ पर आपको लिखना है। फिर a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर और a² नफी b² ये मुतमासिलात हैं तो इनका फैलाव ये जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर का फैलाव आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये स्क्वायर नफी बी स्क्वायर के 2 जो अज्जाए ज़रबी आते हैं वो अज्जाए ज़रबी आपको यहाँ 2 ब्रैकेट में लिखने हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया 1, 2, 3, 4 सवालात जबरी इजहारात और मुतमासिलात या जबरी इबारतें और मुतमासिलात सबक से लिए गए हैं। मिसाल नंबर
सवाल नंबर 14 फिर 15, ये दो सवालात मकब और जजरुल मकब सबक से लिए गए हैं। कोई अदद अपने तय 3 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद डैश कहलाता है। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये अदद अपने तय 3 मरतबा ज़रब पा रहा है, तो आने वाला जो अदद होता है वो 8 होता है। ये 8 और 2 का, इस 2 का क्या कहलाता है, इन 2 और 8 में क्या ताल्लुक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 15वां सवाल है, क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का जजरुल मकब जमा 3 का मकब 3 क्यूब, इन दोनों को मुख्तसर करने के बाद, जमा करने के बाद क्या जवाब हासिल होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर सवाल नंबर 16 से 20 तक जो हैं ये कुव्वत नुमा और कुव्वतें इस सबक से उठाए गए सवालात हैं। 1/a की कुव्वत यम बराबर डैश होता है। 1/a की कुव्वत यम को एक और तरीके से क्या लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 2 की कुव्वत 5 ज़रब 2 की कुव्वत 3 बराबर डैश होता है। ये कुव्वत नुमा के पहले उसूल का इस्तेमाल करते हुए आपको इसका जवाब यहाँ पर लिखना है। और कुव्वत नुमा का पहला उसूल कहता है ए की कुव्वत यम ज़रब ए की कुव्वत यन बराबर ए की कुव्वत यम जमा यन होता है। इसको ज़हन में रखते हुए इसका जवाब आपको लिखना है। फिर 5 की कुव्वत 2 ब्रैकेट की कुव्वत 3 बराबर, इसकी कीमत कितनी होती है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ये कुव्वत नुमा का तीसरा कानून यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सवाल नंबर 19 है, ये की कुव्वत यम तकसीम ये की कुव्वत यन बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना है। और सवाल नंबर 20, 10 की कुव्वत 3 बटे 10 की कुव्वत 2 को मुख्तसर करने के बाद क्या जवाब आप हासिल करोगे, उस जवाब को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस तरह ये कबलज जांच यानी प्री टेस्ट पर मुश्तमिल एक सवालियाती पर्चा है, जिनमें 20 सवालात मैंने रखे हैं। इनको आप अपनी 200 पेजेस की नोटबुक में भी हल करें, और जैसे मैंने आपको बताया इस तरह का एक पेपर लेकर इसमें भी हल करें। और अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम इनके जवाबात क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और आप खुद जो हैं अपने जवाबी पर्चों को पूरी ईमानदारी से जांचें। दोबारा कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी से जांचें। जो जवाब सही होगा उसको इस तरह का टिक करेंगे आप, और जो जवाब गलत होगा उसको इस तरह का क्रॉस मार्क करेंगे। ये जो है अपने तौर पर इस पर्चे को जांच कर आप मुझे ये मार्क्स बताएंगे। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या तो फ़ोन करके बताएं, या फिर आप व्हाट्सएप पर जो है उसको पोस्ट करते हुए आप बताएं कि मुझे जो है इतने इतने मार्क्स मिले हैं, ताकि मैं उसको अपनी डायरी में नोट कर लूं। तो इस तरह ये मेरा पहला वीडियो आपकी खिदमत में था। इसके बाद मुसलसल इंशाअल्लाह कबलज जांच के बाद, इस सवालियाती पर्चे की जांच के बाद, मैं 8वीं जमात में आपने जो पढ़ा है और जिन असबाक से मैंने ये सवालात उठाए हैं इन पर कुछ बहस करूँगा, कुछ आपको पढ़ाऊँगा, और आप उसको 200 पेजेस में नोट करते जाएं। और इस बादस जांच यानी पोस्ट टेस्टिंग लिया जाएगा मुकम्मल होने के बाद। फिर उसके बाद 9th में जो आपके रियाजी किताब में पार्ट 1 में जो असबाक हैं उनको हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। शुक्रिया।